हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। क्योंकि दोस्तों, नोटिफिकेशन अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो शायद वो सारी वीडियोज आप मेरी नहीं देख पाएंगे जो कि मैं एवरी डे अपलोड करता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। आप मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं लर्न टू ड्राइव के नाम से। इन सारी जगह मैं अपनी रील्स, लॉन्ग वीडियोस अपडेट करता हूं। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर में कार कैसे चलाएं। फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर में कार चलाने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर की स्पीड क्या होती है, गियर लगाते वक्त क्या हमें पहले स्पीड अप करना है या गियर डालना है, या पहले स्पीड डाउन करना है या गियर लगाना है। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो मैं इस तरीके से तो आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, बट आपको मैं कार को चला के दिखाऊंगा। जीरो से लेके हीरो तक का, ए से लेके जेड तक में सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले कार में बैठते हमें करना है अपनी सीट एडजस्ट। तो सीट एडजस्ट करने के लिए ये राइट वाला हाथ हमारा 12 o'clock पे होना चाहिए। यहाँ पे एक लंबी सी रॉड है, इस रॉड को हम ऐसे उठाएंगे और जितना चाहे हम जहां चाहे वहां अपनी सीट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। सीट हमें ऐसे रखना है जहां पे पूरा क्लच हमारा 100% अंदर तक दब सके, क्योंकि फुल क्लच दबाना कंपलसरी। अगर आप 100% क्लच दबाते हो तो आपकी कार की क्लच प्लेटें लाखों किलोमीटर चलेंगी, क्योंकि क्लच ही इंजन को कंट्रोल करता है। बहुत सारे व्यक्ति 50% क्लच दबाते गियर लग जाता है, कुछ लोग 90% क्लच दबाते गियर लग जाता है। लेकिन क्या होता है, जब आप 90%, 80%, 70% क्लच दबाते हो तो गियर और इंजन कनेक्ट रहता है, जिससे कि गियर बॉक्स और क्लच प्लेटों पे बहुत फर्क पड़ता है, जिससे क्लच प्लेटें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जो मेरे पास कार है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है, 4x4 है, ठीक है, डीजल गाड़ी है। इसका जो इंजन है 3000 सीसी का है। इसकी लंबाई 16 से 17 फीट है, चौड़ाई इसकी लगभग 9 फीट है, पिलर टू पिलर करीब 6 फीट है, और 3 फीट साइड मिरर दोनों हैं। तो दोस्तों, कार स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर ली। अब मैंने लगाया सबसे पहले सीट बेल्ट। ये मैंने सीट बेल्ट लगा लिया। सीट बेल्ट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इसके एयर बैग है वो सीट बेल्ट से कनेक्ट होते हैं। कभी भी गाड़ी आगे से टकराएगी तो सीट बेल्ट नहीं लगा होगा तो ये एयर बैग ओपन नहीं होंगे। अब मैंने चेक किया न्यूट्रल चेक करने के बाद मैंने इग्निशन को ऑन किया, एक बार ऑफ किया, ऑन किया। अब मैंने पूरा फुल क्लच दबाया। क्लच दबा के ही इंजन को हमेशा ऑन करना चाहिए। 1 से 2 बार इग्निशन ऑन ऑफ करने के बाद ही इंजन स्टार्ट करना चाहिए। अब मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे है, लेफ्ट वाले से मैंने 100% क्लच दबाया। अब मेरी कार का इंजन ऑन हो गया। इंजन ऑन होते ही स्टीयरिंग एकदम स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग होता है वो इंजन ऑन होने के बाद ही एकदम मक्खन की तरीके से हो जाता है। और इंजन ऑफ पे कभी भी स्टीयरिंग आपको नहीं घुमाना चाहिए। कभी कभी लोग इंजन ऑफ पे स्टीयरिंग बहुत ज्यादा ताकत लगा के घुमाते, इसमें आपका स्टीयरिंग का पावर, स्टीयरिंग मोटर खराब होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि ब्रेक काम नहीं करता इंजन ऑफ पे, डिस्क ब्रेक, वैसे स्टीयरिंग भी काम नहीं करता, क्योंकि वो दोनों ऑयल के साथ चलते हैं। अब सबसे पहले हमें चेक करना है अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM। तो लेफ्ट और राइट वाले ORBM के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया। अब दोनों मेरे लेफ्ट और राइट वाले दोनों ORBM ओपन हो गए। मैंने अपने राइट वाले ORBM को चेक किया। देखिए यहाँ से मुझे प्रॉपर दिख गया मेरे राइट वाले ORBM में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। लगभग 500 मीटर तक मुझे बैक साइड दिख रहा है। अब मैंने अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक किया। लेफ्ट वाले ORBM में भी मुझे प्रॉपरली दिख रहा है, यहाँ से जो पीछे फ्लाईओवर है वहां तक दिख रहा है। तो अब मुझे लेफ्ट वाले और राइट वाले ORBM सेट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ORBM सेट हो गए। अब मुझे सबसे पहले डालना है यहाँ पे फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर डालने के बाद ही हमें हैंड ब्रेक को अनलॉक करना है। हैंड ब्रेक अनलॉक करते वक्त हैंड ब्रेक को ऊपर खींच के और बटन को प्रेस करके नीचे ले जाएंगे। अब सबसे पहले मुझे देना है दोस्तों राइट का सिग्नल। अब मैंने राइट का सिग्नल दे दिया, राइट से आने जाने वाले व्यक्ति जो है वो अलर्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर में हट करके 10 to 20 मीटर तक चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाना। अब मुझे फर्स्ट गियर में मैंने कार को जब स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ एक्सीलेटर की कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि 3000 सीसी का इसका इंजन है दोस्तों। तो विदाउट एक्सीलेटर कार मेरी उठ गई, एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं। अब मैंने पूरी तरीके से क्लच को यहाँ पे रिलीज कर दिया, मैंने 1% भी एक्सीलेटर नहीं लिया। अभी मेरा लेफ्ट वाला जो पैर है वो क्लच पे, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे। पर दोस्तों, अब मैंने सिग्नल को कर दिया ऑफ, क्योंकि जब हम सीधा सीधा सिग्नल देते तो ऑटो कट नहीं होता है। ऑटो कट के लिए 30 डिग्री लेफ्ट या राइट स्टीयरिंग का घूमना जरूरी है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है एक्सीलेटर, क्योंकि फर्स्ट गियर की जो दोस्तों स्पीड होती है वो होती 0 to 10। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती 10 to 20। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रास्ता एकदम क्लियर है तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, राइट वाला पैर वापस मैंने ब्रेक पे रखा और क्लच दबा के ये कर दिया सेकंड गियर। सेकंड गियर के लिए गियर लीवर को पूरा लेफ्ट दबा के
सेकंड गियर के लिए गियर लीवर को पूरा लेफ्ट दबा के और इसको पीछे की तरफ करना है। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट की तरफ गियर लीवर खींच के डाउन कर दिया, ये आ गई गाड़ी मेरी सेकंड गियर में। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती 10 to 20। 10 to 20 अक्सर मैंने बहुत सारे व्यक्ति को देखा वो सेकंड गियर में 40 की स्पीड दौड़ा देते हैं, फर्स्ट गियर में 30 स्पीड दौड़ा देते हैं। इससे आपकी कार की क्लच प्लेटें खराब हो सकती हैं, आपका इंजन हीट कर सकता है, आपके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैंने गाड़ी की स्पीड कर दी 20। अब 20 पे मेरी कार चल रही है तो सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती 10 to 20। अब मुझे थोड़ा सा एक्सीलेटर और मेंटेन करना है। हमेशा गियर को अप करने के लिए पहले हमें उस गियर की स्पीड लानी होती है। मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, स्पीड मेरी 30 आ गई। अब 30 पे जैसे स्पीड हुई देखिए सेंटर लॉकिंग हो गई, क्योंकि सेंटर लॉकिंग जब आपकी 20 प्लस गाड़ी चलती है, 20 प्लस स्पीड पे जैसे ही गाड़ी चलती है ऑटो अपने आप सेंटर लॉकिंग लॉक हो जाती है। मैंने हल्का सा एक्सीलेटर लिया और यहाँ पे अब स्पीड मेरी 30 हो गई और मैंने यहाँ पे राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, फुल क्लच दबाया और कर दिया थर्ड गियर। थर्ड गियर के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सेकंड गियर से हल्के हाथों से बीच में लाके गियर लीवर को छोड़ना है और गियर लीवर अपने आप ये बीच में रुक गया। अब मैंने हल्का सा ऊपर करना, थर्ड गियर लग गया। गियर लगाते वक्त एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी मैं इसको वापस सेकंड गियर में करता हूं तो सेकंड गियर पे लाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेक से स्पीड डाउन करी, स्पीड अब मेरी 20 माइनस आ गई। अब मैंने पूरा क्लच दबाया, इस गियर को ये न्यूट्रल किया, इसको इधर दबाया और ये सेकंड गियर कर दिया। हमेशा गियर डाउन करते वक्त एक चीज का ध्यान देना, जो गियर आपने डाउन किया उस गियर की स्पीड माइनस में आने के बाद ही वापस आप क्लच को रिलीज करेंगे। अगर स्पीड ज्यादा गियर छोटा तो कार में एक जर्क आएगा, तेजी से झटका आएगा, जिससे इंजन और गियर के कनेक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी गाड़ी मेरी सेकंड गियर में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना। अभी मुझे थोड़ा सा लेना है यहाँ पे एक्सीलेटर, क्योंकि गाड़ी मेरी 20 माइनस आ चुकी है और सामने स्पीड ब्रेकर भी है। तो स्पीड ब्रेकर पे हमें क्या गियर डाउन करना है, फर्स्ट गियर में निकालें या सेकंड गियर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पीड मेरी 20 माइनस है, तो यहाँ मुझे गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 से 2 बार पासिंग डिपर दे दिया, यहाँ पे मैंने हॉर्न दे दिया, सामने बाइक खड़ी है और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, धीरे से मैंने हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया। गाड़ी मेरी रुकी नहीं थी, अगर मेरी गाड़ी प्रॉपरली यहाँ पे रुक गई होती, खड़ी हो गई होती, तो मुझे इसको फर्स्ट गियर में करना होता। कार अगर आपकी 10 माइनस 5 से 10 की स्पीड में चल रही है तो आपको फिर फर्स्ट गियर करने की नीड नहीं होती है। अगर 10 स्पीड तक आपकी कार रेंग रही है तो आप उसको सेकंड गियर में ही हल्का सा एक्सीलेटर लेके गाड़ी को उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सेकंड गियर में हूँ। अब मैंने 30 स्पीड कर ली, पहले मैंने एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाई। अब राइट वाला हाथ मेरा 12 o'clock पे आया। 12 o'clock पे इसलिए लाना जरूरी होता है कि जब मैं लेफ्ट हैंड से, अब मैंने देखो ये गियर खींच रहा हूँ तो ये मेरा स्टीयरिंग ऐसे घूम जाता है, ऐसे करके। तो क्या होता है, स्टीयरिंग लहरा जाता है, गाड़ी पूरी लहरा जाती है। तो जब हम गियर चेंज करते हैं तो हमारा ये राइट वाला हाथ है ये यहाँ होना चाहिए। 12 o'clock वॉश टाइम। स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं, 3 और 9, 10, 2 और 12 o'clock। अब मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट, मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल और राइट वाला पैर मैं ब्रेक पे ले आया हूँ और मैंने क्लच दबा के कर लिया सेकंड गियर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एकदम ब्लाइंड टर्न है और रास्ता थोड़ा सकरा हो गया है। यहाँ पे देखिए 2 लाइन का रोड है, तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कार हमारी अपोजिट लाइन में चली जाएगी, बट मुझे अपोजिट लाइन में नहीं जाना है। तो यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि अब गाड़ी मेरी जो चल रही है सेकंड गियर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड गियर के लिए मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाया, राइट वाला हाथ 12 o'clock पे, ये गियर थर्ड। गियर लीवर को इतना लाइटली पकड़ना है दोस्तों आपको, जैसे कि एकदम पेन को पकड़ते बहुत लाइट, ये बहुत इशारे से चलता है। अभी मैंने स्पीड कर दी दोस्तों 40 कर दिया। तो 40 पे मुझे कौन सा गियर डालना चाहिए, जैसे ही 40 प्लस में गया हूँ मैंने राइट वाला हाथ 12 o'clock पे रखा, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और क्लच दबा के गियर लीवर को सीधा सीधा खींच दिया। गाड़ी हो गई मेरी 4th गियर में। अब 4th गियर में देखिए इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगा है, ये चीज मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है 4th गियर में 40 to 60 चल सकती है, बट अभी मैं 40 पे ही चल रहा हूँ। तो मुझे अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना है। अब मैंने हल्का सा एक्सीलेटर लिया, वाइब्रेशन है थोड़ा इंजन में, ये हल्का सा एक्सीलेटर लिया। अब गाड़ी मेरी पहुंच गई 60 प्लस पहुंच गई। अब मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, 12 o'clock पे हाथ रखा, इसको न्यूट्रल करके गियर लीवर को अपना पूरा राइट साइड दबा के और अप कर दिया। ये दोस्तों हो गया 5th गियर। 5th गियर की जो स्पीड होती है वो होती 60 प्लस। 5th गियर मोस्टली लगाया जाता है हाईवे के लिए या ओवरटेकिंग के लिए, बट मैं अभी चल रहा हूँ लेफ्ट वाली लाइन में, क्योंकि मैं अभी आपको गियर डाउन करके भी दिखाऊंगा। तो अब जो मेरी गाड़ी का इंजन है
वो एकदम स्मूथ हो चुका है बहुत ही ज्यादा। क्योंकि 60 की स्पीड पे अगर मैं इस कार को चलाता हूँ, ये डीजल गाड़ी 3000 सीसी का इसका इंजन है, तो इसका जो माइलेज आएगा दोस्तों वो 10 से 12, 10 से 12 के बीच में माइलेज आएगा। गाड़ी का जो माइलेज 60 to 80 की स्पीड में अगर आप इस कार को चलाते हो तो बहुत अच्छा माइलेज आपका निकलेगा, 10 से 12 का अप्रॉक्स माइलेज आएगा। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी अगर स्लो चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई, मैं पहुंच गया हूँ 70। अब मेरे सामने देखो गाड़ियां रुक रही हैं, जब इन गाड़ियों की लाइट जो है डार्क हो जाए इसका मतलब अगली गाड़ी ब्रेक लगा रही है, तो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। अभी अगर आप देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए मेरी गाड़ी से सामने जो i20 जा रही है अप्रॉक्स 100 मीटर का फासला है। अगर आप किसी बड़े हाईवे पे चलते हो या बड़े रोड पे चलते हो तो मेरे भाई आप हमेशा अपनी गाड़ी से अगली गाड़ी का कम से कम 100 मीटर का मार्जिन लेके चले, जिससे कि अगर किसी भी कारण अगला बंदा इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो आप 100 मीटर में आप अपनी कार को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप 60 से 100 की स्पीड में भी चल रहे हो, 100 की स्पीड में भी चल रहे हो तो आप 100 मीटर में अपनी कार को बहुत बारीकी से रोक सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ 5th गियर में। अब बात करते हैं हम गियर डाउन करने की। तो मैं चल रहा था 60 की स्पीड पे, अब किसी कारण मुझे गाड़ी को करना पड़ गया स्लो। मैं लेफ्ट वाली लाइन में आ जाता हूँ क्योंकि वो राइट वाली लाइन ये VIP रोड है, राइट वाली लाइन जो ओवरटेकिंग के लिए। अब मैंने क्या करना है, अब गाड़ी मेरी आ गई 50 की स्पीड पे, तो कितनी स्पीड डाउन होने के बाद हमें गियर डाउन करना चाहिए। तो दोस्तों देखो मैं हूँ 5th गियर में। अब 5th गियर की जो स्पीड थी वो 60 अप्रॉक्स प्लस, अब यहाँ पे 40 माइनस आ रहा हूं मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे गियर डाउन करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, एक है कि मैं एक्सीलेटर लेके गाड़ी की स्पीड बढ़ा लूं अगर रास्ता आगे क्लियर है, दूसरा ये कि आगे स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन ही नहीं है। मैंने करना है राइट वाला पैर ब्रेक पे, 12 o'clock पे हाथ, मैंने फुल क्लच दबाया और गियर कर दिया मैंने यहाँ पे 4th, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी अपने आप डाउन हो गई थी, 40 माइनस आ गई थी, तो मैंने 4th गियर कर दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आप बोल रहे थे राहुल जी कि 40 प्लस 4th गियर लगता है, आप 40 माइनस आने के बाद आप 4th गियर डाल रहे हो। तो दोस्त क्या है ना कि अभी यहाँ स्पीड मैंने डाउन करी है, और स्पीड बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, 30 to 40 है, तो 30 to 40 पे 4th गियर को मैनेज किया जा सकता है। मैंने वापस स्पीड मेंटेन कर ली, 40 प्लस चले गए। अब मुझे लगता है कि गाड़ी की बढ़ाना चाहिए, मैंने पहले फिर एक्सीलेटर लिया, गाड़ी मेरी 60 स्पीड पे पहुंच रही है, 60 प्लस जाएगी। अब ये 60 प्लस गई, मैंने राइट वाला हाथ 12 o'clock पे रखा, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, फुल क्लच दबाया, गियर न्यूट्रल करके और अप कर दिया, ये 5th गियर हो गया। तो 4th गियर से 5th गियर, 5th गियर से 4th गियर तो नॉर्मल है जब आप किसी बड़े रास्ते पे चलते हो। अब बात करते हैं 4th से 3rd पे कब आना, 3rd से 2nd पे कब आना, और 1st गियर हमें कब लगाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि भी मैं चल रहा हूँ 5th गियर में, अब मैंने क्या करना है, मैं आ जाता हूँ लेफ्ट वाली लाइन में, ठीक है। अब मुझे इसकी स्पीड, सपोज मान लीजिए सामने जाम लगा है, मैंने ब्रेक से स्पीड डाउन करी, गाड़ी मेरी 40 माइनस आ गई, 40 माइनस, तो अब दोस्त मैं क्या करूंगा, 30 आ गई तो डायरेक्ट 5th से मैं 3rd डालूंगा। 5th गियर से डायरेक्ट मैंने 3rd डाल दिया, मैं 4th में नहीं गया, क्योंकि गाड़ी की स्पीड 60 चल रही थी पहले और 30 आ गई, तो 30 का मतलब हो गया 30 to 40, तो मैंने डायरेक्ट 5वें गियर से 3रा गियर लगा दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां डालते हो, अब उतारने के टाइम आपको 5वें से चौथे में, चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में, तो उतारते वक्त आपको ये नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी, मैंने फुल क्लच दबा लिया, अब स्पीड एकदम गिरने लगी, अब 3rd से डायरेक्ट मैं 2nd में आ गया, 2nd गियर में स्पीड 20 माइनस आ गई। अब मैंने क्या करना है, हल्का सा स्पीड बढ़ाना है, 30 क्रॉस किया, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के 3rd गियर डाल दिया, 3rd गियर हो गया। फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, 12 o'clock पे लाके 4th गियर डाल दिया। तो दोस्तों जब गियर हम लगाते हैं तो 1st के बाद 2nd, 2nd के बाद 3rd, 3rd के बाद 4th, 4th के बाद 5th, लेकिन जब हम गियर डाउन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग है। अब देखो दोस्तों मैं चल रहा हूँ 50 की स्पीड पे, अब सपोज मान लो आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, जाम लगा है, या कोई अचानक मेरे सामने आ गया, तो मैंने क्या करना, ब्रेक से स्पीड कम करी और ये फुल क्लच दबा के गाड़ी को मैंने रोक दिया। अभी गाड़ी मेरी किस गियर में रुकी है, 4th गियर में है। ये गाड़ी की स्पीड थी 40 प्लस, और मैंने विद इन 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड भी मुझे नहीं लगे, मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। अभी गाड़ी जो मेरी है वो 4th गियर में है और गाड़ी का जो स्पीड है वो 0 आ चुका है, गाड़ी प्रॉपर रोड पे खड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों अब 4th गियर में मैंने गाड़ी रोकी। अब आपको
मैं बता दूं, गाड़ी को रोका किसी भी गियर में जा सकता है। अब इसको डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल का मतलब 0। अब इसको मैं फर्स्ट गियर में करके उठाऊंगा। कभी भी गाड़ी को आप स्टॉप करते हो किसी भी गियर में, लेकिन वापस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी होता है। आप सेकंड, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में गाड़ी को स्टार्ट करके बढ़ा नहीं सकते हो, गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। तो कार को रोकने के बाद जब इंजन एकदम फ्री हो जाता है तो गाड़ी रुक गई, उसके बाद आप न्यूट्रल करते ही गाड़ी 0 हो गई। अब उसके बाद आप क्लच तो ऑलरेडी आपने पूरा दबा रखा था, आपने उसको डायरेक्ट फर्स्ट गियर में कर दिया और वापस आपने उसको फर्स्ट गियर में उठा लिया। तो दोस्तों ये डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर में कार को कैसे चलाते हैं और फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर में कैसे आते हैं। डायरेक्ट आप कभी भी फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर में चलती गाड़ी में नहीं आ सकते हो। फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर में तभी हम आएंगे। अब जैसे कि एक और करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने थर्ड गियर डाला, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई मैंने। अब मैंने यहाँ पे 40 प्लस किया, फोर्थ गियर डाला, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई मैंने, गाड़ी मेरी 60 क्रॉस कर गई। अब मैंने यहाँ पे फिफ्थ गियर डाल दिया। अब ये गाड़ी चल रही है मेरी 60 प्लस 70, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस गाड़ी को सपोज मुझे रोकना है। जैसे ये सामने मेरे कार जा रही, मैंने चारों इंडिकेटर ऑन कर दिए, मुझे गाड़ी स्टॉप करना है। मैंने क्या करा, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया, पूरा क्लच दबा लिया। 60 की स्पीड पे था मैं, 60 की स्पीड पे पहले मैंने लगाया ब्रेक। ब्रेक लगा के जब गाड़ी मेरी 40 माइनस आई तो मैंने क्लच दबा लिया, क्योंकि गाड़ी थी फिफ्थ गियर में। फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 60 प्लस होती है। तो मैंने बिना क्लच के गाड़ी की स्पीड 20-30 डाउन कर दी। 60 से मैं 30 पे आया। 30 पे जैसे मेरी गाड़ी आई मैंने पूरा क्लच दबा लिया। अगर उसके बाद मैं क्लच नहीं दबाता और ब्रेक लगाता तो इंजन बुझ जाता। तो वहां पे पहले पूरा क्लच दबाना, उसके बाद जो 30 की स्पीड थी वो ब्रेक से कम करनी। गाड़ी मेरी रुक गई, इंजन मेरी गाड़ी का ऑन है और गाड़ी मेरी है ये फिफ्थ गियर में। अब मैंने इसको डायरेक्ट न्यूट्रल किया और डायरेक्ट इसको मैंने फर्स्ट गियर में कर दिया। चलती गाड़ी में कभी भी आप फिफ्थ गियर से फर्स्ट, पता लगा आप चल रहे हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर क्यों डाला, क्योंकि गाड़ी मेरी 0 स्पीड पे आ गई। और फर्स्ट गियर की स्पीड क्या होती है, 0 to 10, सेकंड गियर की 10 to 20, थर्ड गियर की 30 to 40, फोर्थ गियर की 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अब। तो स्पीड के अकॉर्डिंग गियर डाउन करना है। अगर मेरी गाड़ी चल रही होती 40 की स्पीड पे तो मैं फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में आता। अगर मेरी गाड़ी 30 की स्पीड पे चल रही होती, आगे रोकना नहीं होता, तो मैं फिफ्थ गियर से थर्ड गियर में आ सकता था। अगर गाड़ी मेरी 20 की स्पीड में चल रही होती, रोकना नहीं पड़ता, तो मैं फिफ्थ गियर से सेकंड गियर में आ सकता था। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद बना के रखें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।